यार सरदार तय्यब साहब आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मैं जिधर जाता हूँ आप पीछे पहुँच जाते हैं, तो उधर से तो नहीं। ट्रायल कोर्ट को भेजा, उम्मीद तो है इंशाल्लाह कि नीचे से अब मेरिट पे फैसला होगा और ये जो केस है ये डिस्चार्ज होगा, डिसमिस होगा। कल अडियाला में वैसे बात हो रही थी कि अलकादिर उधर जो ट्रायल चल रहा था, मैंने खान साहब को कहा कि ये शायद दुनिया का पहला केस है जिसमें एक वज़ीर आज़म को इस बात पे सज़ा देने की कोशिश की जा रही है कि आपने अपने मुल्क के जिन लोगों के आपने वोट लिए हैं उनके बच्चों को मुफ्त तालीम क्यों पढ़ा रहे हैं, इस पे सज़ा है। यानी कि इमरान खान को क्या गेन है? ट्रस्ट का जिधर नाम आता है, ट्रस्ट का मतलब ये है कि आप बेनिफिशरी नहीं हैं। जब कभी भी आपने कोई खैराती इदारा बनाना होता है आप उसको ट्रस्ट का नाम देते हैं, जिसमें ये मतलब होता है कि जो भी ट्रस्टी है उसको एक आने का, वैसे आना तो अब ख़त्म ही हो गया, रुपए की भी कोई कीमत नहीं रही, एक आने का आपको फ़ायदा नहीं। तो आप इस बात पर अपने वज़ीर आज़म को सज़ा दे रहे हैं कि आप हमारे मुल्क के गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम क्यों दे रहे हैं और उनसे कोई पूछ नहीं है। क्योंकि सारा कुछ बाहर पहुँच गया, एडन फीड, स्विस बैंक्स, सर महल। चले यार कल खान साहब से मिले तो खान साहब क्या कह रहे हैं इसके इनके सोच और क्या कहना है? उन्होंने सारा जो खान साहब को जानते हैं उनको पता है कि इमरान खान साहब को ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ से प्यार है, सब ज़लाली पर्सन। उन्हें पैसा क्या करना है, उहदे क्या करना है, जेली केसेस बनाए हुए हैं। इमरान खान किसी के एक रुपए का रफ़ादार नहीं है। आपने उनके तोशा खाना पता नहीं कौन कौन सा खाना बना दिया, खाना आपने ख़राब कर दिया है पाकिस्तान का। और कल एक बात मैंने खान को एक बात की, मैंने कहा खान साहब मैंने कई बार अडियाला के बाहर ये बात की है कि ये जो इमरान खान को आप जेल में आपने रखा हुआ है ना, ये इमरान खान का नहीं, ये आप इस कौम का नुकसान कर रहे हैं उनका वक्त ज़ाया करके। कि एक लीडर है उसको जब आप कौम से दूर कर रहे हैं तो नुकसान किसका है? एक अच्छा लीडर अगर मौजूद है वो कौम को लीड नहीं कर पा रहा तो फिर नुकसान तो कौम का है ना। आप देखें, मैं ये नहीं कहता कि हमारे दौर में सब कुछ बहुत आइडियल था, लेकिन एक होप थी, चीज़ें बेहतर हो रही थी, बाहर से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आ रही थी, बड़े बड़े आप देखें कार मैन्युफैक्चरर्स आ रहे थे। आप जापान जर्मनी को देखें, ये जो दो मुल्क हैं खासकर दूसरी जंग अज़ीम के बाद तबाह बर्बाद नहीं थे, सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से उठे हैं। हमारे दौर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ रही थी, एक माहौल बन रहा था, आपकी फैक्ट्रियाँ बन रही थी, इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही थी, नौजवान जो है उसकी आंखों में होप था। आज तो हर नौजवान मुल्क से बाहर जाने की जो है वो कर रहा है। असल में तो जो इन्होंने नुकसान किया है ख़जाने का तो किया है, इदारों का तो किया है, असल नुकसान किसका किया है? उम्मीद का, कौम की और ख़ासकर नौजवानों की उम्मीद तोड़ी है ये इस फॉर्म 47 हुकूमत ने और उनके हैंडलर। पीटीआई पे तनकीद हो रही है कि एक वक्त था पीटीआई कहती थी कि साइफर आया तो मुदाखलत हुई, आज पीटीआई कह रही है कि ट्रंप आया और हमें छुड़ाएगा। नहीं, तो आज ये मुदाखलत की दावत नहीं है। कल खान साहब के साथ कुछ 7, साढ़े 6, पौने 7 घंटे रहा हूँ, एक बार भी उस आदमी ने ये नहीं कहा कि ट्रंप के आने से मैं कोई निकल आऊँगा। उन्होंने ये अलबत्ता कहा कि जो पिछली रजीम थी उसके जाने के बाद कम से कम एक न्यूट्रल रजीम तो आएगी। वो जो बाइडन साहब के नीचे जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो रजीम चेंज तो हुआ था ना जी। डोनाल्ड लू की कल भी इमरान खान साहब ने बात की कि डोनाल्ड लू का जो लेटर था जिसमें धमकी थी वो किसको थी? उनसे इमरान खान की क्या कोई ज़ाती दुश्मनी थी? अमेरिका ने कोई इमरान खान ने अमेरिका का कोई वाइट हाउस का कोई 4 मरले ज़मीन दबाई हुई थी? नो, इमरान खान कुछ ऐसा कर रहा था जिसकी वजह से उनको उधर तकलीफ़ थी। और मैं कहता हूँ कि आप हमेशा कुछ ऐसा करते रहा करें जिससे उन लोगों को तकलीफ़ पहुँचे जिनकी वजह से पूरी आलम इस्लाम में मुसलमानों को तकलीफ़ है। फ़लस्तीन में जो खून बह रहा है, इसराइल के पीछे कौन है? तो अगर ये सूरत हाल बेहतर होती है और एक न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आती है जिसकी इमरान खान साहब से या तहरीक इंसाफ से मुखासमत ना हो, तो कम अज़ कम एक होप है कि दोनों मुल्कों के बीच में ताल्लुकात बेहतर होंगे। बाकी ये मैं बता दूँ, इमरान खान को या अली को या हम सबको बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी, हम कहीं नहीं देखते, हम ऊपर देखते हैं रब ज़ुल जलाल की तरफ। इमरान खान निकलेगा अल्लाह के हुक्म से, लेकिन अवाम अपने दम पे अपने लीडर को जो है वो निकालेगी, उसके साथ खड़े हैं, हम किसी और की तरफ नहीं देखते। हाँ, ताल्लुकात हम चाहते हैं कि इन ममालिक के साथ हमारा दोस्ताना ताल्लुकात हो, लेकिन दोस्ताना ताल्लुक में फिर हाथ इस तरह आगे जाना चाहिए ना। शहबाज शरीफ साहब को इसकी आदत है, ये हाथ नीचे रखें। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब बताइएगा, मेरी आप पीटीआई की अक्सरियत जमात ये समझती है कि एहतजाज ही वाहिद हल है हर चीज़ का, तमाम मुश्किलात का एहतजाज ही वाहिद हल है। तो लेकिन अब
آپ ماضی میں بھی اسلام آباد میں آئے, احتجاج کیا, اسلام آباد میں آپ احتجاج پورا کیا, اب آپ 9 تاریخ کو بھی جلسے کے لیے جا رہے ہیں سوابی میں, تو کیا یہ سوابی والا جلسہ جو ہے یہ آپ کی فائنل کال ہوگی یا یہ بھی ایک پریکٹس میچ ہوگا؟ یار دیکھو سیاست میں کوئی پرسوں کی دنیا ختم ہو رہی, سیاست میں فائنل کال دے دی, تباہی پھیر دی, لنکا ڈھا دی, یہ نہیں ہوتا. سیاست جو ہے آپ روز کا کام ہے, آپ ایک فائٹ کرتے ہیں اپنے مقصد کے اصول کے لیے. عمران خان صاحب جب انشاءاللہ باہر بھی آئیں گے تو عمران خان صاحب کی جدوجہد کو ختم تو نہیں ہوتی, ان کے باہر آنا ایک نئی جدوجہد کی طرف ایک اور پہلا قدم ہوگا. کل میں نے خان صاحب کو ویسے ایک بات کی, میں کہا خان صاحب آپ جب انشاءاللہ دوبارہ باہر آتے ہیں آپ اپنے ہاتھ سے اپنی نئی ٹیم بنائیں, ایک ایسی ٹیم بنائیں جس کا ہر بندہ عمران خان. اچھا علی محمد خان صاحب یہ بھی بتا دیں کہ کیا ٹرمپ کے آنے سے خان صاحب کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا؟ ٹرمپ صاحب سے اچھا تعلق خان کا تھا, لیکن یہ سمجھ لینا کہ ٹرمپ صاحب ادھر سے فون کریں گے اور کہیں گے کہ عمران خان کو نہیں, یہ الف لیلا کی کہانی ہے تو نہیں, اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہیں, وہ کوئی اس طرح انٹرفیرنس تو تھوڑی نہ کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ جو بائیڈن کے نیچے رجیم چینج ہوئی اور ٹرمپ کے ساتھ عمران خان صاحب کی حکومت کے اچھے تعلقات تھے, تو یہ ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد وہ ایک نیوٹرل پوزیشن لیں گے. خان صاحب نے یہ لفظ کیا کہ غیر جانبدار رہیں گے. تو باقی ہمیں اپنے رب پہ جو ہے وہ یقین ہے. اچھا علی محمد خان صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہم کسی پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے, تو ہمیں تو میسج اللہ خود دیتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, نعم المولا و نعم النصیر. علی محمد خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے ٹرمپ جیتے ہیں اس کے بعد اسٹیٹ آف پاکستان کی تمام انتظامیہ جو ہے وہ سعودی عربیہ میں پہنچ چکی ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ خوف ہے ٹرمپ کی جیت کے بعد پاکستان کی اسٹیٹ کو, کیا وجہ ہے کہ سارے کے سارے اس وقت سعودیہ چلے گئے؟ جب گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو بندہ حرمین شریفین جاتا ہے. کس کا ہے